मेरे को अच्छा मानते हो आप? तो ऐसा बोलो, अगर आप मुझे अच्छा मानते हो, बोलो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। इस तरीके से बनाया है और आप भी इस तरीके से चलोगे ना, तो मैं 100% श्योर कह रही हूँ कि आपका एक एक पैसा बचेगा और एक एक पैसे का जो हिसाब है आप रख पाओगे कि मैंने किसको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी महर। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह मॉर्निंग में आ रहे थे मिष्टी के कार्टून, तो वही मैंने इसको लगाए हुए हैं। मैंने कहा टीवी देख ले और इतने में मैं अपनी क्लीनिंग कर दूँगी। तो सुबह मैंने खाली झाड़ू लगाने का ही काम अभी किया है। बाहर मैंने पूरा जो फर्श है, बरामदा है, वो धो दिया है। जो बाहर का जो आंगन है ना, वो मैंने पहले कर दिया था। मैंने कहा फिर अंदर का ही रहेगा। बाहर मैंने आजकल थोड़ी बहुत भिंडी और बीन्स लगाई है, तो वहाँ पे मैंने अभी तक पानी डाला था। बाहर का पूरा आंगन धो दिया है अच्छे से। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो मिष्टी को मैंने टीवी लगा दिया था ताकि वो नीचे ना आए, क्योंकि फिसलने का डर भी रहता है बच्चों का। तो मैंने बोला तू आराम से अपना कार्टून वार्टून देख ले और मैं यहाँ पे नीचे में अपना आराम से पोछा लगाऊंगी। तो पोछा भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक दिन पोछा ना लगाओ ना, तो ऐसा होता है दिन की मतलब ऐसा लगता है ना, पूरा फर्श बहुत गंदा गंदा सा लगता है, क्योंकि वैसे ही छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मुझे बनाना है अभी नाश्ता। तो मैंने कहा क्यों ना मैं बाद में और काम करूं, इसके बाद जो काम होता है वो नाश्ते का ही होता है, क्योंकि सुबह के 9 बज चुकी थी और बेटा मेरा मॉर्निंग में सुबह स्कूल चला जाता है 8:30 बजे। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी में उसी के लिए ही 2 रोटी उसके लिए बना देती हूँ। वो खा के भी जाता है और टिफ़िन में भी ले जाता है। फिर उसके बाद बचते हैं मिष्टी और मैं, तो फिर मैं थोड़ा सा आटा बचा लेती हूँ कि बाद में बनाऊँगी, क्योंकि सुबह की मॉर्निंग के टाइम में तो भूख लगती नहीं है। थोड़ा बहुत जब हम लोग घर का ये काम कर लेते हैं ना, उसके बाद थोड़ा भूख खुल जाती है। 9 साढ़े 9 बजे के बीच में थोड़ा नाश्ता खाने का मन करता है। तो इसीलिए मैं जब अपने झाड़ू पोछा बाहर पानी वानी डाल देती हूँ ना, तो उसके बाद ही मेरा मन करता है नाश्ता खाने का। तो यहाँ पे मिष्टी भी परेशान कर रही थी, बाहर नहीं रह रही थी, बाहर टीवी भी चल रहा है और ये देखिए ये रोटियाँ बना रही है मेरे साथ यहाँ पे। और इसको ना बहुत मज़ा आती है मम्मी के साथ ऊपर ऐसे किचन काउंटर के ऊपर बैठना, साथ में मम्मी के साथ कि मुझे भी बनानी है रोटियाँ। और आपको पता है इस उम्र के बच्चे तो बहुत ज़्यादा देखा देखी करते हैं। वो सोचते हैं कि मम्मी रोटी बना रही है तो मुझे भी बेलन देगी, आटा देगी, तो बस इसके साथ यही मस्ती चलती रहती है। तो ये देखिए रोटी का क्या कर दिया इसने। ओहो, ये देखिए मिष्टी बना रही है रोटी, और रोटी का क्या बना दिया इसने। ऐसे नहीं बनाना, ऐसे ओके। हाय बोलो, उधर हाय बोलो, बोले हेलो दोस्तों कैसे हो आप। मेरे को अच्छा मानते हो आप? तो ऐसा बोलो, अगर आप मुझे अच्छा मानते हो, बोलो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, चलिए हम रोटी बनाते हैं। तो आज मेरे कपड़े भी काफ़ी हो गए थे धोने के लिए, क्योंकि जिस दिन सैटरडे रहता है ना, उस दिन मेरे पे बहुत ज़्यादा काम रहता है। सबसे ज़्यादा काम तो कपड़े धोने का ही रहता है। तो आजकल क्या है, मैं मशीन बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या मज़ा आ रही है हाथ से धोने में। एक तो एनर्जी भी आ रही है, ऊपर से ये लग रहा है कि चलो मैं जितना हाथ से करूँगी तो उतनी फुर्ती भी बनी रहती है। एक तो मशीन में ऐसा रहता है ना, लगा के छोड़ दिया फिर क्या करें। लेकिन मेरे पे एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं हाथ से ही धो लूँ, अपना टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पे शनिवार है, शनिवार को मेरा जो बेटा है वो दूसरी ड्रेस उसकी चलती है वाइट रंग की, तो वो पहन के ले जा रखा है। तो ये वाली जो ड्रेस है इसको मुझे धोनी है। तो अभी देखो इनके जो कोट हैं वो भी बंद नहीं हुए
हैं, क्योंकि इनकी जो मैम है उन्होंने कहा है कि पूरे जो मार्च का महीना है ये कोड चलेगा ही चलेगा। यानी 1 अप्रैल से ही इनके जो ये वाले कपड़े हैं ना ये बंद हो जाएंगे, विंटर वाले। और उसके बाद दूसरे चलते हैं, निक्कर चलता है और हाफ़ कमीज चलती है। तो फ़िलहाल तो अभी ये चलेगा ही। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको अभी मतलब भिगो के रख दिया था 1 दिन पहले इन कपड़ों को। फिर मैंने कहा सुबह मॉर्निंग में काम वाम निपटा के फिर हाथ से अच्छे से धो लूँगी। एक जोड़ी इसकी ये ड्रेस है, मिष्टी को नहलाया था मैंने शुक्रवार के दिन, तो उसके कपड़े थे। हनी भी नहा गया था तो वही कपड़े थे, तो उनको मैंने कहा मैं धो के अच्छे से तार में डाल दूँगी और उसके बाद अपने जो भी काम है वो करूँगी। तो कपड़े मैंने धोने के बाद यहाँ पे जो काम रहता है उसके बाद रहता है फ़र्श क्लीनिंग करने का, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और हाथों हाथ ना किया ना तो बहुत गंदा भी लगता है देखने में। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं उसके तुरंत बाद ही मैं पूरा जो बाथरूम है वो अच्छे से चमका देती हूँ, तभी सुकून भी मिलता है। तो यहाँ पे अभी मैं मिष्टी को तैयार कर रही थी और दिखा रही थी उसी की, देखो मिष्टी वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा नखरे भी करती है, रोती है, चिड़चिड़ापन रहता है इन बच्चों में बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ऐसे जो उम्र के बच्चे होते हैं ना, इनको बस मनमानी करने दो तब तो खुश रहेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हमने ऊपर नीचे कर दिया ना तो फिर बस रोने लग जाएंगे। तो अभी मैं इसे क्या कर रही थी, कपड़े पहना रही थी, तैयार कर रही थी मैं इसे। आप खो गए थे? सुनिए आपने इसकी बातें, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है ना, इसके साथ तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा बोलती भी है और अपनी मनमानी, ये देखिए मुंह बना के भी लेट गई है। और मन नहीं होगा ना तो बिल्कुल तैयार नहीं होगी, आधा 1 घंटा इसके साथ लग जाता है। अगर कहीं मुझे बाहर जाना है ना तो बहुत ज़्यादा मेरा मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। जैसे अकेले रहती थी तो फटाफट अपना तैयार हुए चले गए, इसके साथ अभी बाल बनाओ, फिर अभी नखरे देखो इसके, बाद में चिढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसे हैं आप सब? और घर का मेरा सारा काम जो है वो हो चुका है ख़त्म, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। मुझे कहीं जाना था अभी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो स्टार्ट कर लूँ और आपको पूरा जो बजट है वो बता लूँ मैं अपना पहले। तो मार्च का महीना भी लग चुका है और फरवरी आपको पता है ख़त्म हो गया है। तो मिष्टी भी यहाँ पे रेडी हो गई है, मैंने उसमें फर्श दे रखा है खेलने के लिए, तो खेल रही है। तो चलिए मैं आपको अपना बजट बताती हूँ। आ जाओ यहाँ पे, बोलो हेलो दोस्तों, बोलो बोलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो मिष्टी जब से आई है ना यहाँ पे तो मेरा फिर पूरा जो टाइम है इसी में लग जाता है, कुछ भी काम करने का कहाँ से मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है कुछ भी, बस इसी में लगी रहती हूँ। तो मैंने महीने का जो बजट है अपना कैसे बनाया है, और शायद आपको मेरा ये बजट देख के आपको भी कुछ लगे कि हमें भी इस तरह से अपनी जो बचत है वो करनी चाहिए। किस तरह से मैं करती हूँ, किस तरह से मैं घर को चलाती हूँ, कैसे मैं मैनेज करती हूँ। 2 बच्चों को भी देखना है, खर्चे होते हैं कई चीज़ वो भी देखनी होती है, तो हर चीज़ मैंने तरीके से बनाया है। और आप भी इस तरीके से चलोगे ना तो मैं 100% श्योर कह रही हूँ कि आपका एक एक पैसा बचेगा और एक एक पैसे का जो हिसाब है आप रख पाओगे कि मैंने किसको कितना दिया है, किसको कितना देना है और अभी तक कितना दे चुके हैं। तो आपका पूरा बायोडाटा रहता है। तो मैं इसी तरह से मैंने एक डायरी बना रखी है पूरे बजट की। जैसे ही महीना ख़त्म होता है, 30 जाता है या 28 कोई महीना जा रहा है, जैसे कि अभी फरवरी का 28 गया, तो 28 तक मैंने पूरा काउंट करा हुआ है कि मेरा महीने में मैंने इतने राशन लेके आई हूँ, इतना मैंने दूध वाले को दिया है, इतना मैंने बिजली का दिया है, मतलब सारा मुझे बायोडाटा पता रहता है। और इससे ये भी पता रह जाता है कि हम पे जो आमदनी यानी कि जो पैसे आ रहे हैं उसमें से हम कितना बाहर देते हैं, कितना हम फालतू खर्च करते हैं या फिर हम कितना बचाते हैं, तो सारा जो है हमें पता रहता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। शायद आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो है ना, तो मैं बताती हूँ अभी आपको। ये इस तरह से मैंने एक ये बड़ी सी डायरी बनाई हुई है और पहले मैं इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे। ये देखिए, अगर मैं ऐसे में बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मार्च का महीना है, बजट है 2023 है, खर्चा जो मैंने लिखा है यहाँ पे हनी की जो, सॉरी मैंने हनी लिखा, फ़ीस लिखना भूल गई। तो हनी की फ़ीस जो मेरी पड़ती है बेटे की, जो अब पड़ेगी मार्च में, जैसे 1100 उसकी फ़ीस पड़ती है, ठीक है। दूध का बिल
तो दूध का जो बिल है मैंने यहाँ पे लगाया है हिसाब की फरवरी का दूध का बिल है। 23 दिन दूध लिया, ठीक है, आधा किलो कितना लिया, और 2 दिन दूध लिया तो 1 किलो कितने दिन लिया, 2 दिन लिया, और फिर 3 दिन दूध नहीं लिया तो वो दूध नहीं लिया तो वो मेरी बचत हो गई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बचत हुई है 75 रुपये, ठीक है। तो 25 रुपये का आधा किलो और 50 रुपये का 50 रुपये का 1 किलो दूध आता है। तो यहाँ पे मैंने सारा हिसाब लिखा है ताकि मुझे कोई भी हिसाब करने में परेशानी ना हो। तो मैंने सारा लिखा है। तो दूध का बिल मेरा हो रहा है 675। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दूध का बिल है 675, ठीक है। कमरे का किराया 3200 जो कि मुझे देना है, ये सब देना है। राशन है अभी मैंने नहीं लाई हूँ, ठीक है। स्कूटी में तेल अभी मैंने इस मंथ नहीं भराया है। एक्स्ट्रा जो कि हमारे छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। फरवरी का कमरे का किराया मैंने सारा लिखा है कि फरवरी का कमरे का किराया जो है 3200। 2/3/2023 तक जो मेरी रीडिंग है, यानी कि जो मार्च का महीना है 2 तारीख तक जो मेरी रीडिंग थी 814 इस टाइम की है, और जो पिछली रीडिंग थी वो थी 780। तो इसमें से मैंने इसको घटा दिया है तो ये आ गया है 34 मेरी इस टाइम की यूनिट है। इंटू 5 कर दिया है क्योंकि 5 रुपये हिसाब से लेते हैं। तो 34 इंटू 5 170 रुपये हो रहे हैं इस टाइम के बिजली के बिल जो फरवरी गया। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो मकान मालिक हैं वो हम लोगों को बोल रहे हैं कि पूरे मकान का आपने ही देना है, लेकिन मैंने फिर भी ये अपनी सुविधा के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो किराया देना है 3200 और प्लस 170, 3370 इस टाइम हमने ऐसे देने थे, लेकिन हम खाली 3200 ही कमरे का किराया देंगे क्योंकि जो मकान मालिक है उन्होंने बोला हुआ है कि हमने बिजली का जो बिल है वो हमने ही पे करना है। तो मैंने अभी कर दिया था पिछले मंथ में 504 रुपये। तो अभी हमने जो करना है बिजली का बिल नहीं करेंगे, ओनली 3200 ही हम पे करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जो कि हमारे डेली हमने देने हैं। डेली बोले तो यानी हर महीने कि हर महीने ये मेरा इतना लगता ही लगता है, ठीक है। और ये है मेरी बचत जो कि मैं बचत करती हूँ, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बचत 2023 मार्च में जो कि मैं बचाती हूँ। तो कमेटियाँ हैं मेरी, जैसे एक रानी पोखरी की है, एक भान्या वाले की है, 2 जगह मेरी कमेटी है 1-1 हज़ार की। तो ये मेरी जाती है हर महीने, ठीक है। समूह में मैं जुड़ी हुई हूँ तो 100 रुपये मेरे उधर भी पड़ते हैं। पोस्ट ऑफिस में है तो 2000 है मेरी, ठीक है। दूसरी पोस्ट ऑफिस मैंने खुलाई है अभी जनवरी में, तो वो भी 2000 की है। जन सहयोग एक संस्था है तो वहाँ पे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे मैंने 500 रुपये डाले हुए हैं। तो टोटल जो मेरी महीने की जो बचत हो रही है वो हो रही है 6600 रुपये। तो ये मेरी बचत है, ठीक है। ये पैसे कि हमने देने ही देने हैं। तो मैंने अभी इतना मैंने बजट तैयार कर दिया है। तो अभी जैसे महीना पूरा, जैसे आज 4 तारीख है, 5 तारीख है, तो जैसे जैसे मैं कुछ लेती हूँ छोटी छोटी चीज़ें घर के लिए कुछ भी, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ लिख देती हूँ सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो इस हिसाब से ये जैसे मैंने फरवरी में लिखा था कि मैंने चिप्स लिए, फ्रूटी ली, बिस्कुट लिए, बन लिए, दही लिए, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं जोड़ती रहती हूँ कि कितना मेरा महीने में खर्चा हुआ है। और इन्हीं पे ज़्यादा खर्च होता है जो चुटर बुटर हम रोज़ाना डेली में लेके आते हैं, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से हमें मंथली बजट अपना तैयार करना चाहिए। अगर हमारा ये बजट तैयार रहेगा ना तो हमें पता रहेगा कि हमारा जो पैसा है वो हमने कहाँ पे कितना दिया है, कितना हमारे पास आ रहा है और कितना हम बचत कर सकते हैं। तो मिष्टी सोने लग गई थी क्योंकि मैं वीडियो बनाने लग गई थी, तो बच्चों को तो फिर नींद ही आ जाती है। तो कैसे लगी आज आपको वीडियो और मेरे ये बचत का आइडिया, तो ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं फिर, मिष्टी को भी नींद आ रही है। तो ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।